वेलकम भाई लोग। राइज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखो जो एनसीईआरटी है ग्रेविटेशन का, उसका एग्जांपल 7.4 जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, शॉर्टकट देखो क्वेश्चन को इसी तरीके से राइट करना सीखो, ठीक है। तो उसी को हम सीखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ पूरा देखेंगे। तो क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन में, कि जो मास एम हमें दिया गया है, ठीक है, उसको किस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करेंगे कि वो दूसरे फोरेम वाले मास पर चला जाए। दोनों देखो, दोनों ऑब्जेक्ट का जो दोनों मास है, दोनों का रेडियस सेम है लेकिन मास अलग अलग है। एक का फोरेम है, दूसरे का एम है, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला चीज समझो कि दोनों के सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी है, 6r के डिस्टेंस पर है। अच्छा, एक बात अब समझो, यहाँ पे क्या समझने वाली है कि एक इस लाइन पे कहीं ना, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कि वेलोसिटी, जहां पर फोर्स क्या हो रहा होगा, ये जितना फोर्स लगा रहा होगा यहाँ पे इस पॉइंट पर, ये अपनी ओर जिस फोर्स से खींच रहा होगा, ये भी उसी फोर्स से अपनी ओर खींच रहा होगा। यानी कि ये न्यूट्रल पॉइंट बोल सकते हैं एक तरीके से। ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, यानी यहाँ पे फोर्स क्या होगा, एफ नेट बोले तो जीरो होगा। फोर्स लगेगा लेकिन टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पे। जब यहाँ टोटल फोर्स जीरो होगा तो अब क्या करेंगे हम कि उतना वेलोसिटी देंगे अपने इस स्मॉल मास एम को, ये कम से कम यहाँ से प्रोजेक्ट होते हुए यहाँ तक आ जाए, या इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे आ जाए। उसके बाद तो ये अपने फोर्स से ऑटोमेटिक इसको पुल कर लेगा अपनी ओर। तो हम क्या करने करेंगे यहाँ पे भी, तो ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है एन, ये इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। हम मान लिए यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, ये आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये एन पॉइंट जो है इसके सेंटर से ये आर डिस्टेंस पर, ये मान लो ओ है, ये सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर डिस्टेंस पर है। पहले इस आर को निकालना पड़ेगा इस कैपिटल आर के फॉर्म में, तभी तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि ये आर तो हमने माना है, तो हमें नोन टर्म्स को, टर्म्स के नोन टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही एफ नेट यहाँ जीरो करवाएंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, एट एन एफ नेट क्या है, टोटल जीरो है। तो टोटल फोर्स जीरो है, तो इसके द्वारा मान लो ये मास अब यहाँ पे अभी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, तो ये जो मास एम जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर। और ये जो फोर एम मास है वो कितना फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा 4g एम एम बाई आर स्क्वायर। यानी कि आर स्क्वायर इसके लिए क्या होगा, 6r - r। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6r माइनस स्मॉल आर होगा, 6r माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होगा। अब यहाँ बहुत लोग 4gm कहाँ से आ गया, तो ये ऐसे आया जी एम स्मॉल एम, सॉरी, ये जी इसका मास कितना है, 4m है, और इसका मास स्मॉल एम है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये मास जो है यहाँ पे आ गया है, चल के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये मास बाई 6r - r, ये तो सबको देख के पता चल गया। अब यही 4 को आगे कर देंगे तो GMM/, ठीक है। तो इस तरीके से आया ये। अब आगे समझते हैं क्या करेंगे इसमें। आगे इसको देखो, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, कैपिटल एम से कैपिटल एम, जी से जी, तो बचा क्या, ये आ जाएगा 6r माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। इसको ओपन करेंगे तो 36 आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस r² माइनस 12r इज इक्वल टू 4r²। अब देखो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, ठीक है, अपने सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से r का वैल्यू तुम्हारे पास 2 मिलेगा, स्मॉल आर का। एक मिलेगा r इक्वल्स टू 2r, और दूसरा मिलेगा r इक्वल्स टू -6r। अब यहाँ समझो कि -6r का क्वेश्चन बनता है क्या, दोनों का बीच का डिस्टेंस 6r है। यदि हम मान के चलते हैं कि इधर एक्स एक्सिस मान लो हमने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, इधर मान दिए कि यहाँ एक्सिस है, तब पर भी तो 6r इसके बियॉन्ड चला जाएगा इधर, या इधर करेंगे इसके बियॉन्ड चला जाएगा, या यहाँ पे भी एक्सिस करेंगे तब पर भी नहीं पॉसिबल है। तो इस तरीके का काम हम नहीं करेंगे। और डिस्टेंस, ये सबको समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी निगेटिवली नहीं होता है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास एक आंसर जो बचा वो क्या हो गया, r इज इक्वल टू 2r। r इक्वल टू क्या आ गया, 2r। अब हम इस r से आगे अपना क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, r इक्वल्स टू 2r। अब देखो क्या करेंगे,
कि जो इनिशियल एनर्जी इस जब इनिशियली हमारा जो मास है, जो इनिशियली हमारा मास है m, वो कहाँ था? इनिशियली वो यहाँ पे था, ठीक है, येलो कलर वाला देख लो। और फाइनली कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आएगा। तो इनिशियली जब यहाँ पे था तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो इनिशियली इसका एनर्जी क्या था, वो एनर्जी देखेंगे, ठीक। तो इनिशियली हमने इसको तो v वेलोसिटी से थ्रो करने का काम किया, v वेलोसिटी से हमने थ्रो किया तभी तो आगे बढ़ा। तो इनिशियली हम v वेलोसिटी से थ्रो किए तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब आगे समझो, जब ये यहाँ पर था यानी कि ये ऑब्जेक्ट के सरफेस के पास है, सरफेस पर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी तो लग रहा होगा इसके सेंटर के टुवर्ड, वो कितना होगा? माइनस जी एम एम बाई आर। ये भी तो पोटेंशियल एनर्जी लगा रहा होगा 4m वाला, भले ही वो नेग्लिजिबल लग रहा होगा लेकिन लग रहा होगा। तो ये कितना लगाएगा? माइनस 4g एम एम बाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा? ये देखो, ये टोटल ये कितना है? आर, ये आर है, ये आर है ना, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल 6r है, तो 6r माइनस आर दैट इज 5r। समझ में आया कैसे 5r लिया? ये सरफेस पर है यानी यहाँ पर है, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? 5r नहीं होगा, ये डिस्टेंस 5r ही तो होगा, ये डिस्टेंस 5r ही ना होगा क्योंकि 6r है टोटल, ये r है, ये भी तो r है। देखो 5r प्लस r 6r, ठीक। तो ये 5r हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से मान के चलो कि हमने 5r को कॉमन ले लिया, 5r को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आर आर यानी कि माइनस है यहाँ पे, अभी माइनस मान लो बाहर निकाल दिया हम, माइनस को बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 5g एम एम, यहाँ प्लस हो गया है, यहाँ पर भी 4g एम एम, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 5 4 माइनस लग जाएगा 9g एम एम बाई 5r। अब फाइनल एनर्जी देखेंगे कि फाइनली एनर्जी कितना लग रहा था, ठीक है। ई एट एन पर देखते हैं, एन पर जब आ गया हमारा पार्टिकल स्मॉल मास एम, तो उस एन पर इसके पास कितना फोर्स लग रहा, क्या एनर्जी थी एन पर? यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, तो ओनली क्या लगेगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसके द्वारा कितना लगेगा? तो जी एम एम बाई आर कितना है? ये आर है, तो ये आर कितना है? ये आर, ये अभी हमने निकाला था 2r है, जी एम एम बाई 2r, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में होता है तो माइनस जी एम एम बाई, और इधर भी माइनस 4g एम एम बाई, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो गया? टोटल 6r है, यहाँ तक 2r है, ये 4r हो जाएगा, 4r। ये देखो इसको भी सॉल्व करो तो ये 4 से 4 कैंसिल, इसको बोल देंगे ये जी एम बाई हाफ है और ये 1 है, तो माइनस 3g एम एम बाई 2r, ये हो गया। दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों इक्वल होगा, कंपेयर नहीं इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा क्योंकि इनिशियल एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल होगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि इनिशियली जो एनर्जी थी वही एन पर जो होगा इक्वल होगा। ये देखो इनिशियली हमारे पास था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 9g एम एम बाई 5r, किसके इक्वल होगा? माइनस 3g एम एम बाई 2r होगा। तो स्मॉल एम हर जगह से कैंसिल होगा, इसको उस तरफ भेज देते हैं, यानी कि वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 9g एम बाई 5r माइनस 3g एम बाई 2r। इसका एलसीएम लेंगे तो 10r, ये देखो 2 यानी कि 18g एम माइनस 15g एम, ये क्या है? v बाई 2 का स्क्वायर का है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 से तो ये 5 भी कैंसिल होगा, और 18 माइनस 5 देखो यहाँ पे अब आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ ऊपर में,
18 माइनस 5 यानी कि भी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल कर दिया 10 को 5 टाइम्स में, 18 माइनस 5 15, 18 माइनस 15 3gm, ठीक है, स्मॉल m कैंसिल हो चुका है, बाई 5r, 3gm बाई 5r, यानी कि v इक्वल टू अंडर रूट 3gm बाई 5r। तो ये हो गया कि इनिशियली हम इस वेलोसिटी से फेंकेंगे सो डैट कि हमारा जो स्मॉल m है वो वहां तक पहुंच सके। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस एक ही कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कि इनिशियली हमें मान लेना है कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे हम कम से कम यहाँ पर ला के छोड़ दें, ये ऑटोमेटिक अपनी ओर पुल कर लेगा, ये अपने फोर्स की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। थैंक यू।